Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn another part of class 11th. The chapter's name is Ranga's marriage and this is part 2. So let us begin. We learnt about Ranga and one doctor. The Ranga who was accountant's son who had studied in Bangalore and had come back. And another person we learnt in the story was Dr. Gunda Bhatta, and he was from Hosahalli village itself and he had seen so many places. So these are the two people who are important till now in the story. So let us continue. This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. तो राइटर यहाँ बताता है कि 10 साल पहले इंग्लिश लैंग्वेज जो थी ये प्राइसलेस कमोडिटी उसने क्यों कहा है, क्योंकि इंग्लिश को उस टाइम में बिकॉज पीपल वर सो मच ऑफ इम्प्रेस्ड ऑफ ब्रिटिशर्स, सो दे वांटेड इट टू बी द ऑन द हाईएस्ट मोड, और इंग्लिश जो थी इसलिए प्राइसलेस कमोडिटी काउंट होती थी। और जो थी एक डिकेड पहले इसे बहुत चरम सीमा पर जो है ऊपर माना जाता था। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, इसीलिए रंगा की होम कमिंग जो थी वो एक ग्रेट इवेंट थी। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम। The boy who had gone to Bangalore for his studies here, it seems, and come, Ranga is here, let's go and have a look. तो पीपल ने क्या किया, दे रश्ड, किसके घर, अकाउंटेंट के बेटे के यानी रंगा के घर पहुंचने से पहले ही वो उसके दरवाजे पर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि अकाउंटेंट का बेटा आ चुका है, वो जो स्टडीज के लिए बैंगलोर गया हुआ था, आओ और आके देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। So it was like a celebration moment for all of the villagers because he had returned after higher studies. That also he had gone to Bangalore, which place was considered as one of the best places for education. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There is no performing monkey here. तो पहले टाइम में monkeys डोर टू डोर स्ट्रीट शो किया करते थे। तो राइटर ने क्वेश्चन किया यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है और यहाँ लोग सब क्यों आए हैं, यहाँ तो कोई मंकी परफॉर्म नहीं कर रहा। सो दैट वॉज द रीजन ही वॉन्टेड टू नो वॉट वॉज द पर्पज बिहाइंड वाई पीपल ऑल हैड गैदर्ड ओवर हियर। अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। तब कहता है उन्हीं में से एक लड़का जिसके अंदर शायद दिमाग कम था, उसने मुझसे भी ज्यादा जोर से पूछा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। सो राइटर इज गिविंग अस अ ह्यूमरस टच हियर दैट व्हेन ही क्वेश्चनड पीपल हैड इनफ ब्रेन्स टू आंसर हिम एंड क्वेश्चन हिम बैक इन सच अ वे। अ यंगस्टर, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. तो जो यंगस्टर था उनमें से जिसने ये क्वेश्चन मुझसे किया वो इमेच्योर था और उसके अंदर कोई मैनर्स नहीं थे, यही सब सोचकर मैं वहां पर चुप रहा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. तो जब उसने देखा कि बहुत सारी रश जो है, क्राउड जो है वो उसके घर आकर खड़ी हो गई है, तो वो बाहर आया और उसने एक स्माइल दी। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. तो राइटर ने यहाँ इसे ब्लैक होल ऑफ कैलकटा से कंपैरिजन किया है, बताता है वो प्लेस ऐसा लगता था जैसे सब एक दूसरे के साथ इतने जमघट लगा के खड़े हों, जस्ट लाइक ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। Thank God it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was as same as he had been 6 months ago. जब देखा तो रंगा की फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं था, वो 6 मंथ पहले जब गया था तब भी ऐसा ही दिखता था और अब भी ऐसा ही दिखता था। When he had first left our village, an old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, the Janevra is still there. उनमें से एक गांव की औरत आई, because in Hindu tradition people wear Janevu, which is very holy and they should protect it and they should not eat meat and they should not do anything which is harmful, so that they protect, in this way they protect the religion. तो वो लेडी जो आई वो उसको चेक कर रही थी कि जनेऊ उसके गले में है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने निकाल दिया हो और कुछ बुरा वो शहर में करता रहा हो। He hasn't lost his caste. She went away soon after that. Ranga laughed. और जब उसे पक्का पता चल गया कि उसने जो है
उसको नहीं उतारा है, तो उसने कहा कि नहीं, उसने अपने जो है रीति रिवाजों को कायम रखा है. ही हैज़ नॉट लूज एनी ऑफ हिज ट्रेडिशंस. द जनेऊ इज स्टिल देयर इन हिज चेस्ट. और उसके बाद वो ये कहकर चली गई और रंगा इस बात से हंसने लगा. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd started going. तो जब लोगों ने देखा कि रंगा के पास वही क्या है, वही हैंड्स हैं, वही लेग्स हैं, वही आईज, वही नोज, तो क्राउड मेल्टेड अवे, मीन्स दे स्टार्टेड गोइंग वन बाय वन. तो जब लोगों ने देखा कि रंगा के पास कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो वो एक एक करके जाने लगे. लाइक अ लम्प ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ. तो यहाँ उसने कंपेयर किया है क्राउड को कि जब बच्चा अपने मुंह में शुगर डाल लेता है तो वो धीरे धीरे करके क्या होती है, मेल्ट होती जाती है. इट वॉज लुकिंग जस्ट लाइक दैट. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर. आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, हाउ आर यू रंगप्पा? इज एवरीथिंग वेल विद यू? It was only then that Ranga noticed me. He came near me and did a namaskara respectfully, saying, I am all right with your blessings. और उसके बाद कहता है राइटर कि मैं वहीं खड़ा रहा. I did not leave that place. जब सब चले गए, then I questioned रंगप्पा कि वो कैसा है, और उसने मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली नमस्कार किया और उसने बताया कि उसकी ब्लेसिंग्स से वो बिल्कुल ठीक है. I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone. यहाँ मुझे आपको एक और रंगप्पा की जो है उसकी अच्छाई आपको इंट्रोड्यूस करानी है कि वो जानता था कि लोगों से किस तरह से बात करके एडवांटेज ली जा सकती है. एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ. और वो जानता था कि किसको कितनी वर्थ है, कितनी वर्थलेस है, तो वो लोगों को जज करना जानता था. अकॉर्डिंगली ही यूज्ड टू टॉक टू द पीपल. तो उसे पता था राइटर की वर्थ उसे पता थी, इसलिए उसने बहुत इज्जत के साथ उसे नमस्कार किया और उससे बात की. As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands, he bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. तो राइटर बताता है कि उसका पोस्चर ऐसा नहीं था कि वो स्टिफ हो, लकड़ी की तरह खड़ा हो, उसकी आंखें आकाश की तरफ या सन की तरफ देख रही हो और उसकी बॉडी में एक घमंड हो, या फिर वो वॉन्ड की तरह या वॉकिंग स्टिक की तरह खड़ा हो जो कि इमोशन लेस हो और उसका वर्ड्स जो है उसके इमोशंस से मैच ना कर रहे हो. ना ही उसने हाथ जोड़े, बल्कि उसने क्या किया, वो मेरे फीट को उसने टच किया और उसने मुझे नमस्कार किया. सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक्ड. और मैंने उससे क्या ब्लेसिंग दी कि तुम जल्दी से शादी हो जाए तुम्हारी. आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्री आई लेफ्ट. तो कहता है छोटा सा हमारा अच्छा सा कॉन्वर्सेशन हुआ और उसके बाद मैंने वहाँ से चला गया. दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड. तो राइटर कहता है जब उस आफ्टरनून जब मैं आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर में आया और उसके हाथ में कुछ ऑरेंजेस थे. अ जेनरस कंसिडरेट फेलो. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, वो जेनरस था, तो ये एडजेक्टिव्स उसके लिए यूज किए गए हैं. इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट. तो उसे देख के मेरे मन में बार बार एक ही विचार आता था. राइटर कहता है कि ऐसा लगता था कि शायद उसकी जल्दी से शादी हो जाए, वो सेटल डाउन हो जाए और फिर उसके बाद वो हमारी सोसाइटी को सर्व करे. फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट. तब राइटर कहता है थोड़ी देर हमने इधर उधर की बातें की. देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? तो दैट क्वेश्चन वॉज रिवॉल्टिंग इन हिज माइंड थ्रू आउट, सो दैट केम टू हिम एंड फाइनली ही आस्क्ड. पूछने लग गया कि तुम्हारी शादी का क्या प्लान है? तो कहता है आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. व्हाई नॉट? तो उसने अपना बताया कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड राइट नाउ. सो राइटर वॉज विलिंग टू नो वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड. तो कहता है आई नीड टू फाइंड द गर्ल राइट गर्ल. तो वो कहता है कि वो अभी भी एक सही लड़की की कोशिश में लगा हुआ है. आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. Let us say I married a very young girl. तो वो कहता है यहाँ वो अपने नोशंस को
राइटर से शेयर करता है कि उसके हिसाब से लड़की में इतनी समझ होनी चाहिए। तो वो एक एग्जाम्पल देता है कि उसके एक ऑफिसर की उसके साथ वाले की 6 मंथ्स पहले ही शादी हुई थी, तो उसकी एज 30 है और वाइफ की एज 25 है। सो ही इज नॉट मच इंटरेस्टेड इन चाइल्ड मैरिज, ही वॉन्टेड अ गर्ल हु कुड अंडरस्टैंड हिम एंड कैन टॉक हिम विद लविंगली। She may take my words spoken in love as words spoken in anger. तो वो मेरा गुस्सा मेरा प्यार दोनों को समझ सके. So he want to be very frank, he wanted a girl who could understand him in a better way, जिसको समझ में आए कि राइटर का मूड कैसा है एंड इन रंगा का एंड इन वॉट वे ही इज टॉकिंग टू हर रिसेंटली. क्योंकि छोटे बच्चों में ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि तब गर्ल चाइल्ड जो थी बहुत छोटी होती थी जब उनकी शादियाँ कर दी जाती थी. सो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड इन दैट एज. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides is there. तो कहता है उसने एक वो एग्जाम्पल देता है एक प्ले का. कहता है मैंने एक प्ले देखा जो स्टेज किया गया था बैंगलोर में. कहता है अगर दुष्यंत इतनी छोटी शकुंतला से कैसे अट्रैक्ट होगा जैसे कि आजकल की ब्राइड्स होती हैं. So he thinks that age is not appropriate to get married, in which age nowadays girls were and they were getting married. What would have happened to Kalidas play? If one gets married, it should be to a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That is why I am not marrying now. तो राइटर कहता है मेरे ख्याल से एटलीस्ट जब आप शादी करो तो वो लड़की मेच्योर हो, अदरवाइज शादी करने का कोई फायदा नहीं है. इज देयर एनी अदर रीजन? तो राइटर फिर उससे कोई क्वेश्चन कहता है क्या कोई और रीजन है? तो अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स. सो बाइटिंग हर फिंगर्स मीन्स showing the shyness or getting shy after hearing the person, and feeling and the emotions that are being shared should be seen on the face. So she should be able to understand the emotion. तो वो कहता है एक लड़की जिससे वो शादी करे एटलीस्ट शी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. ऐसी ना हो कि एक तरफ उसके गाल पे जो है वो दूध के धब्बे लगे हैं, दूसरी तरफ पानी लगा है, उसे ये भी नहीं पता है कि उसे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है. सो ही वॉन्टेड अ गर्ल हु शुड हैव दैट सेंस ऑफ प्रेजेंटिंग हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मैन. वन अ नीम फ्रूट, द अदर अ बिटर गॉड. तो ये कहलावत है करेला नीम चढ़ा. एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग. और रंगा ने जब ये सुना तो वो हंसने लगा. आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर. आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट. तो राइटर कहता है अब मुझे टेंशन होने लगी कि इतना अच्छा लड़का है एंड ही शुड नॉट बी रिमेनिंग बैचलर एनी मोर. तो ये कैसे करके अपनी शादी नहीं करेगा. हमारी थोड़ी बातें हुई और रंगा चला गया. I made up my mind right then that I would get him married. तो राइटर कहता है that was the only point when I decided कि मैं अब रंगा की शादी करा के ही रहूँगा. Now he will be introducing us the girl's side. तो वो बताता है Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. अब यहाँ गर्ल को इंट्रोड्यूस किया है तो उसके घर में उसकी एक नीस भतीजी आई हुई थी जो उनके घर रहने वाली थी. उसका नाम रत्ना था. She was from a big town, so she knew how to play the veena and harmonium. She also had a sweet voice. तो राइटर कहता है कि उसने रत्ना जब उसके सामने आई तो उसे याद आया कि वो अच्छी लड़की थी, उसको हारमोनियम बजाना आता था और वो अच्छी थी. एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम. उसके पेरेंट्स मर गए थे इसलिए वो अपने अंकल के घर आ गई थी. रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुइटेबल ब्राइड फॉर हिम. तो राइटर ने सोच लिया कि रत्ना वॉज द ओनली परफेक्ट मैच फॉर द राइटर एंड शी हैड ऑल द क्वालिटीज दैट अ गर्ल शुड हैव एंड रंगा विल श्योरली लाइक हर. Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. तो कहता है मैं बार बार जब रामा राव के घर जाता था तो लड़की जो थी वो मुझसे फ्री हो गई थी. She used to talk because he was not any stranger anymore for her. I completely forgot to mention her name. Ratna it was. The very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife
I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. अब राइटर के दिमाग में प्लान था, तो उसने कहा कि मैं आपको बताना भूल गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम रत्ना था। कहता है अगली सुबह जब मैं उसके घर गया तो मैंने रामा राव की वाइफ से कहा कि मैं कुछ बटर मिल्क आपको भेजूंगा, ये आप रत्ना के हाथ मेरे घर भिजवा दें। सो द रीजन बिहाइंड ही वांटेड दैट गर्ल टू कम टू हिज हाउस एंड ही वांटेड Ranga also to visit him so that he can show that girl to him and change his mind so that he can get married. So students, we will be covering till here. In third part I will finish the whole chapter. Till then you can study this part and do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We'll soon meet in part 3. Till then, take care.